हेलो गाइस, दिस इज़ मनप्रीत। वेलकम टू सत्यम एजुकेशन हब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को एक्सेस कर सकते हैं और इसका लिंक आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिक सेट 20 को। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी। देखिए, जो मिड डे मील योजना है इसे मध्याह्न भोजन योजना कहा जाता है और यह भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना है और इसके अंतर्गत पूरे ही देश में प्राथमिक और जो लघु माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इनको फ्री ही ये भोजन दिया जाता है और इसकी जो शुरुआत है ये की गई थी 15 अगस्त 1995 को। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, एक तो यह है कि जो ज़ीरो हंगर है इस उद्देश्य को प्राप्त करना और दूसरा है एजुकेशन क्वालिटी को भी प्राप्त करना। इन दोनों ही उद्देश्यों से इन्होंने मिड डे मील योजना की शुरुआत की थी। निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है। देखिए, पीएच मान की बात की जा रही है और अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की तो सल्फ्यूरिक एसिड को दर्शाया जाता है H2SO4 के द्वारा और इसे किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है। वॉशिंग सोडा है, इसको कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट और जो बेकिंग सोडा है इसे कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट और जो शुद्ध पानी होता है इसका पीएच मान होता है 7। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है। देखिए, वर्तमान में जो तमिलनाडु का कोयम्बटूर शहर है इसका नाम चेंज किया गया है और इसका नाम रखा गया है कोयम्पुत्तूर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म का संकेतक नहीं है। देखिए, जो स्तूप हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। चैत्य और विहार ये जो तीनों ही हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, लेकिन जो गोपुरम है इसका संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है और यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा इसका संकेतक नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपुरम। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है। जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये एक कोरल रीफ है, यानी कि जो कोरल है, मूंगा है, इसके द्वारा इस रीफ का निर्माण किया जाता है और यह विश्व की सबसे बड़ी रीफ है। और अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की तो देखिए, ये ईस्टर्न बाउंड्री एरिया है एशिया का और यह पड़ती है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। मर्सर की साल 2020 की रहन सहन की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे है, इसके अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर भारत में कौन सा है। देखिए, जो मर्सर है ये एक रेटिंग एजेंसी है और इसके द्वारा हाल ही में कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे किया गया था, जिसके अंतर्गत यह बताया गया है कि विश्व और भारत दोनों में ही सबसे महंगे शहर कौन है प्रवासियों के रहने के लिए। अगर हम बात करें कि इस सर्वे को कितने शहरों के लिए किया गया है तो देखिए, इसमें कुल 209 शहरों को शामिल किया गया है और इसके अंतर्गत 67 नंबर पर आया है मुंबई का नाम, यानी कि भारत में जो सबसे महंगा शहर है वो है मुंबई। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगर हम बात करें विश्व में तो देखिए, विश्व में सबसे महंगा शहर आता है जो हांगकांग है, जो कि चाइना के अंडर में आता है। वैसे तो ये अपना अलग सरकार चलाते हैं, लेकिन इसका जो शहर है ये सबसे ज़्यादा महंगा शहर है। इसके बाद में आता है टोक्यो और फिर आता है सिंगापुर। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। और अगर हम बात करें इसमें सबसे सस्ते शहरों की तो देखिए, 209 पर आता है ट्यूनिस और 208 पर आता है ताशकंद और 207 पर आता है कराची। तो इन क्रम्स को भी आप याद में रखिएगा कि सबसे सस्ता शहर है ट्यूनिस। साईखोम मीराबाई चानू को 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और यह कौन से खेल से जुड़ी हैं। देखिए, यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो मीराबाई चानू हैं इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और इनसे कौन सा खेल जुड़ा है यह पूछा जा रहा है। तो देखिए, जो सबसे बड़ा भारत का जो उच्चतम सम्मान है, नागरिक सम्मान है, वो तो है भारत रत्न। उसके बाद में आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और उसके बाद में आता है पद्मश्री। और अगर हम बात करें कि जो मीराबाई चानू हैं ये कौन से खेल से हैं तो ये संबंध रखती हैं भारोत्तोलन से, यानी कि ये एक वेट लिफ्टर हैं और ये भारत के मणिपुर राज्य से हैं।
नेरोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है? जो ये नेरोपा है ये एक प्रकार का वार्षिक उत्सव है और इसको आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष में लद्दाख में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर हम बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम का एक चू फॉन्ट डांस आता है, वो काफ़ी फेमस है। और अरुणाचल प्रदेश का एक फाबंग पुई त्यौहार है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शून्य भेदभाव दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस है तो देखिए इसका आयोजन किया जाता है हर वर्ष 1 मार्च को। अगर हम बात करें 8 मार्च की, तो इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व चिड़िया दिवस। और जो 22 मार्च है इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है विश्व जल दिवस। अगर हम बात करें शून्य भेदभाव दिवस के महत्व के बारे में, तो इसका जो सेलिब्रेशन है ये महिलाओं और लड़कियों के प्रति जो भी भेदभाव किया जाता है या फिर उनके प्रति असमानता का भाव रखा जाता है, तो इस भावना को समाप्त करने के लिए हर वर्ष शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। एक व्यक्ति जो नक्शे या चार्ट का रेखांकन करता है या उन्हें बनाता है उसे क्या कहा जाता है? देखिए जो भी व्यक्ति मैप्स बनाता है उसको कहा जाता है कार्टोग्राफर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर हम बात करें लेक्सिकोग्राफर की, तो देखिए जो व्यक्ति टिकटों का संग्रह करता है उसको लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है। और जो न्यूमिस्मेटिक्स है, ये जो व्यक्ति सिक्कों का संग्रह करता है यानी कि जो सिक्कों का निर्माण करता है उसको न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। डायमंड में कार्बन एटम की व्यवस्था कैसी होती है? देखिए जो डायमंड है ये पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ है और यह कार्बन का एक अपर रूप है और इसके अंतर्गत कार्बन एटम पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें इसकी व्यवस्था के बारे में, तो देखिए ये एक प्रकार की होती है चतुष्फल के इस प्रकार से। और अगर हम इंग्लिश में बात करें तो ये कहा जाता है टेट्राहेड्रल को। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी। और अगर हम बात करें कि जो डायमंड है ये कौन से स्टोन से प्राप्त होता है, तो इसे किम्बरलाइन स्टोन से प्राप्त किया जाता है। दोहरी सजा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए जो अनुच्छेद 21 है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत व्यक्तिगत जीवन की स्वतंत्रता है। और 21(2) के अंतर्गत 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसमें अनिवार्य शिक्षा कर दी गई थी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। और जो अनुच्छेद 32 है, इसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। और अनुच्छेद जो 20(2) है, इसके अंतर्गत दोहरी सजा का प्रावधान किया गया है। इससे संबंधित जो भी कानून है उनके बारे में बताया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 226, तो इसके अंतर्गत जो हाई कोर्ट है ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? देखिए लार की बात की जा रही है और इसमें पाए जाने वाले एंजाइम के बारे में। तो अगर हम बात करें इमाइलेज की, लाइपेज की और ट्रिप्सिनोजन की, तो ये तीनों ही पाए जाते हैं अग्नाशय में यानी कि पैंक्रियाज में। और जो पैंक्रियाज है ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। और जो टाइलिन एंजाइम है ये पाया जाता है लार में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनमें से कौन से वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण यानी कि इम्यूनाइजेशन की संकल्पना प्रस्तुत की थी? देखिए आपने हाल ही में इम्यून सिस्टम के बारे में बहुत बार सुना होगा कि कोरोना वायरस चल रहा है तो कहा जाता है कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि जो इम्यूनाइजेशन ये संकल्पना है ये किसने प्रस्तुत की थी सबसे पहले, तो देखिए इसके लिए जाना जाता है एडवर्ड जेनर को। इन्होंने चेचक के टीके की खोज भी की थी और वैक्सीनेशन की खोज के लिए भी इन्हें ही जाना जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और जो रॉबर्ट कोच हैं इनको जाना जाता है, जो टीबी है रोग यानी कि जो ट्यूबरक्लोसिस है इसके बैक्टीरिया की खोज के लिए जाना जाता है। और जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है इनको जाना जाता है दुनिया के पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज। और जो पेनिसिलिन है ये एक प्रकार के पेनिसिलियम कवक से प्राप्त किया जाता है। और जो कार्ल लिनियस है इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी का पिता कहा जाता है। पर्यटन के क्षेत्र में किस भारतीय राज्य को एक राज्य अनेक संसार अर्थात वन स्टेट वन सिटीज कहा जाता है? असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और राजस्थान। देखिए जो कर्नाटक है इसको कहा जाता है एक राज्य अनेक संसार। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगर हम बात करें कर्नाटक में जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, तो देखिए ध्यान में रखिएगा जो कुंद्रेमुख है और बनेरघट्टा, ये जो नेशनल पार्क है ये कर्नाटक में ही है।
निम्न में से किस कोशिका अंग में डीएनए पाया जाता है? देखिए, डीएनए की फुल फॉर्म की बात करें तो इसको कहा जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जो गोल्जिकाएँ हैं इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। और जो गोल्जिकाएँ हैं इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। लाइसोसोम है, इसकी खोज की थी डी डुबे ने। और इसको कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी डेड सेल्स होती हैं वो स्टोर की जाती हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज की थी अल्टमैन ने और इसका नामकरण किया था कार्ल बेंडा ने। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसी में ही पाया जाता है डीएनए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सौभाग्य जो भारत सरकार की एक योजना है यह किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, जो सौभाग्य योजना है यह बिजली की आपूर्ति से संबंधित है। और ऑप्शन में देखिए तो देखिए संपूर्ण परिवार के लिए घरेलू विद्युतीकरण सुविधा देना। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। फीफा फुटबॉल अवार्ड 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? फीफा की बात की जा रही है तो देखिए ये एक प्रकार की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और जो फुटबॉल गेम है इसके जितने भी गेम होते हैं या फिर जो भी टूर्नामेंट होते हैं इसको ये रेगुलेट करती है। और वर्तमान में जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो है गियानी इन्फेंटिनो। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो तो है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। लेकिन देखिए इसकी स्थापना की गई थी फ्रांस के पेरिस में और ये की गई थी 1904 में। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और अगर हम बात करें कि 2019 में जो पुरुषों के लिए बेस्ट प्लेयर अवार्ड है ये किसे दिया गया है तो ये दिया गया है एक अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं लियोन मेसी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन सी। विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अगर हम बात करें कि जो विश्व में फर्स्ट नंबर पर यानी कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है तो वो है मंदारिन। और जो दूसरे नंबर पर आती है ये आती है अंग्रेजी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगर हम बात करें हिंदी की तो देखिए जो इसकी हिंदी की देवनागरी लिपि है यह ब्राह्मी से प्राप्त की गई है। गति के समीकरण में 2as बराबर v² माइनस u² में देखिए यहाँ पर आना है s है, ये क्या व्यक्त करता है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो गति का एक समीकरण है 2as बराबर v² माइनस u²। तो देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा सेट करें तो ये इसको लिखा जा सकता है v² बराबर u² प्लस 2as। और इसमें जो s है ये डिनोट करता है विस्थापन को यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है। और अगर हम बात करें a की तो देखिए a जो शो करता है वो है त्वरण को, जो v है ये अंतिम वेग को और जो u है ये प्रारंभिक वेग को डिनोट करता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी। निम्न में से कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? देखिए 1929 की बात करें तो इसमें लाहौर में एक कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसी के अंतर्गत ही 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी। और जो अगर हम बात करें सूरत अधिवेशन 1907 की तो इसके अंतर्गत जो कांग्रेस पार्टी है ये दो प्रकार की शाखाओं में बंट गई थी, एक तो थी गर्म दल और एक थी नरम दल। और जो बेलगाम का कर्नाटका के जो 1924 का सम्मेलन था कांग्रेस का, इसके अंतर्गत गांधी जी ने पहली बार इसकी अध्यक्षता की थी। मई 2020 में किस भारतीय को जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए इस क्वेश्चन में आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो है कि जो जापान सरकार का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसका नाम क्या है, तो ध्यान में रखना है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। और ये पूछा जा सकता है कि इसके द्वारा किसे सम्मानित किया गया है। तो अगर हम बात करें सुरेश रेड्डी की तो इन्हें हाल ही में ब्राज़ील में भारत का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और जो सुरेश एन पटेल हैं इन्हें 2020 में ही जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है जो एक प्रकार की भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है उस पर निगरानी करने के लिए ये संस्था बनाई गई है, उसके इनको आयुक्त नियुक्त किया गया है। और जो थांगजाम दबाली सिंह है इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगर हम बात करें टी प्रदीप की तो इनके बारे में भी एक विशेष बात आती है कि इनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 2020 के लिए निक्केई एशियाई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सारे फैक्ट्स आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। रिपीट कर देते हैं, जो सुरेश रेड्डी हैं इनको ब्राज़ील में भारत का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सुरेश एन पटेल हैं इनको केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त नियुक्त किया गया है। और जो दबाली सिंह हैं इनको ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। और जो टी प्रदीप हैं इनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निक्केई एशियाई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
कंवल टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है? कंवल टाइगर रिजर्व है, देखिए ये स्थित है तेलंगाना में। और जो तेलंगाना का एक और भी प्रमुख टाइगर रिजर्व है जो कि है अमराबाद। बात करें अगर उड़ीसा की, तो यहाँ की भी 2-3 फेमस हैं टाइगर रिजर्व। एक तो ध्यान रखिएगा जो सिपकिला टाइगर रिजर्व है और सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ये दोनों ही टाइगर रिजर्व हैं। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं। एक तो है मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रणथंभौर टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये तीनों ही टाइगर रिजर्व हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं टाइगर रिजर्व के बारे में। और जो तमिलनाडु है यहाँ का भी फेमस है, एक तो सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व, मधुमलाई और अन्नामलाई, ये टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तेलंगाना। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? देखिए धार्मिक पाठ के बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है, जो भी धर्म रहे हैं। तो अगर हम बात करें यहूदियों के बारे में, तो इनके जो धार्मिक पाठ हैं इनको कहा जाता है मूसा संहिता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और जो जैन अवस्था है ये पारसियों का धार्मिक पाठ है और जो त्रिपिटक है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओलंपिक खेल के झंडे में 5 रिंग के द्वारा दर्शाए गए 5 महाद्वीप और उनके रंगों को सुमेलित करें। देखिए इस प्रकार से जो ओलंपिक का खेल का फ्लैग है इसके अंतर्गत 5 रिंग को दर्शाया गया है और पांचों रिंग के अलग अलग रंग हैं। और ये सवाल पूछा जा सकता है कि पांचों रिंग किसको डिनोट करती हैं, तो ध्यान रखना है 5 महाद्वीपों को। और इनसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा रंग कौन से महाद्वीप को शो करता है। तो देखिए जो नीला रंग है ये यूरोप को दर्शाता है, काला रंग अफ्रीका को, लाल रंग अमेरिका को और पीला रंग है ये एशिया को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो पीला रंग एशिया का है और जो हरा रंग है ये ऑस्ट्रेलिया को शो करता है। तो देखिए यहाँ पर सभी सुमेलित हैं, आपको इसी क्रम में ही ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें एंशिएंट टाइम में ओलंपिक खेलों की शुरुआत की, तो ये की गई थी 776 BC में और इन खेलों का आयोजन किया गया था ग्रीस के देवता ज्यूस के सम्मान में। और अगर हम वर्तमान समय में बात करें तो इनका आयोजन पहली बार 1896 में ग्रीस एथेंस के एक शहर ओलंपिया में किया गया था और इसी वजह से इसका नाम है ये ओलंपिक खेल पड़ा था। और अगर हम बात करें कि ये जो इनका फ्लैग है इनको कब इन्होंने अपनाया था, तो इसको अपनाया गया था 1920 में जब इस खेलों का आयोजन किया गया था बेल्जियम में। और अगर हम बात करें कि जो इसके फादर ऑफ ओलंपिक गेम्स हैं वो किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा जो पियरे डी कार्बेटिन है इनको फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कहा जाता है। और इसका जो मोटो है वो है फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर यहाँ पर है सभी के सभी सुमेलित हैं। कल आपसे प्रश्न किया गया था, आपको बताना था कि जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो देखिए ये किया जाता है CSO के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगर हम बात करें वित्त आयोग की, तो आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति यानी कि केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। और जो नीति आयोग है इसकी स्थापना की गई थी 2014 में और ये इसने योजना आयोग का स्थान लिया है और जिसकी स्थापना की गई थी 1950 में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या फिर कार्यालय। आज के लिए आपके पास प्रश्न है, आपको बताना है कि जो रामसर सम्मेलन है इससे संबंधित जो रामसर शहर है यह कौन से देश में स्थित है। ऑप्शन है ईरान, इराक, इजराइल और भारत। आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो रामसर सम्मेलन है जो कि आर्द्र भूमि से संबंधित है, अगर आप इसके बारे में भी डिटेल बता सकें तो प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।